Hello guys, welcome back to the channel The Tall Couple. Yes! अभी मेरे पे भी बहुत एनर्जी दिखेगी क्योंकि ये बंदा आ गया है मेरे पास। तो ये काफी पहले ही आ गया था 17 अक्टूबर को और मैं 3 अक्टूबर को आई थी, तो मैं 15 दिन ये चिड़ोकले के बिना निकाले यूके में। उसके मैंने वीडियो देख के मैं इसको बोला, भाई तू क्या रो रही है? पूरे वीडियो में तो बीमार, सच में बीमार हो गई थी इस चक्कर में। ठीक है, तो आज के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो है ऑल अबाउट यूके जर्नी हमारी। हमने कैसे प्लान किया, हमने कब प्लान किया और क्या स्टेप्स थे। कानों खबर नहीं थी ये चीजें कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन आया सबसे, लाइक मोस्टली हमारे फ्रेंड्स से। हमने किसी को भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं, सिर्फ इसके पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को और इसके रिलेटिव्स। शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टार्ट करते हैं कि हमने ये कब प्लान किया कि हमने यूके शिफ्ट होना है और कैसे। तो इसकी शुरुआत करेंगे संदीप, क्योंकि संदीप की पूरी स्टोरी है। एक्चुअली जो शादी भी हमारी हुई है ना, उसका मेन एक ही रीजन है। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तभी पास्ट में, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब हमने वीडियोस डाली हुई है काफी, तो उसमें ये घर पे आई, ये रही 1 महीना। जब तक मैं नहीं ठीक था तब तक ये घर पे थी। तो उसके बाद से मॉम डैड का बहुत वो हो गया कि चलो ठीक है, लड़की अच्छी है, मतलब कर सकते हैं शादी। तो वो अगर हमारा ये एक्सीडेंट नहीं होता तो मुझे लगता है कि काफी चीजें नहीं होती। वो मेरा एक्सीडेंट हुआ वो चलो ठीक है, बट उससे काफी चीजें अच्छी होगी। तो शादी भी होगी, दूसरा हमारा ये प्लान भी बना। उसके बाद से सडन ऐसी, मतलब शादी से पहले ही हमारा प्लान चालू हो गया था। हाँ, एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ जुलाई में और अगस्त में फिर डिसाइड हो गया कि भाई अभी हमने, मतलब मम्मी पापा ने बोल दिया था, संदीप के मम्मी पापा ने, कि करना है, स्टार्ट करना है प्रोसेस। बट ये कब क्या होगा कि नहीं, हमने इसीलिए भी नहीं शेयर किया था किसी को, क्योंकि ये प्रोसेस ना जिस तरीके से मैंने सोचा था वैसे तो था नहीं कि भाई तुमने अपने पैसे दे दिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए और तुम्हारा सीधा वीजा आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो इतनी ज्यादा हेक्टिक चीजें हो रही थी, अप्स एंड डाउन्स, हमें कहीं से खुशी मिल रही थी तो कहीं पे हम बम फट रहे थे। तो जैसे ही थोड़ा सा आने लग गया, शादी से पहले हमने चालू कर दिया था इसका प्रोसेस चालू कर दिया था। इसके आइल्स हमने, हमारे आइल्स शादी से पहले हो गए थे ना। देखो फेब में हमारी शादी हुई है, अभी मैं बताती हूँ पूरा, ठीक है। अभी यहाँ से तो क्या चीज हुई कि अगस्त तक संदीप ठीक हो गए थे, तो अगस्त में पूरा क्लियर हो गया था कि हाँ मेरा आइल्स करवाना है। सबसे पहले तो ये स्टेप था कि आइल्स क्लियर करवाना है मेरे। तो मम्मी पापा ने बोल दिया था। तो मेरा बर्थडे था उस दिन, हम लोग आइल्स के सेंटर घूम रहे थे कि कौन से सेंटर मेरा एडमिशन कराने, नवी मुंबई में। तो उस दिन हमने वो सब क्लियर करके, अगस्त एंडिंग से आई थिंक स्टार्ट हो गया था मेरा, अगस्त या सितंबर में भी मेरा शुरू हो गया था क्लासेस। तो मैंने नवंबर में मैंने एग्जाम दी, दिसंबर एंड में मेरा, दिसंबर एंड में नहीं, दिसंबर के स्टार्टिंग में, नवंबर एंड में कुछ मेरा रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आने के बाद उस टाइम पे हमने ये डिसाइड किया था पहले कि हमने कोर्ट मैरिज करनी है। तो ये भी बहुत लोगों को नहीं पता कि हमारी कोर्ट मैरिज पहले हुई है। तो ये सारा सब चीजें ऐसी हुई थी कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, प्लान्स होते गए धीरे धीरे। मतलब इतना था नहीं माइंड में कि हाँ ऐसे सब चीजें होगी, बट हमें ये था कि करना है, जो भी रिक्वायर्ड है वो तो करना है। मिनिमम 6 महीने की मैरिज दिखानी होती है। तो हमने दिसंबर एंड में, लाइक मेरा रोका था 31 को, तो 30 को हमारी कोर्ट मैरिज हो गई थी। तो मेरे मम्मी पापा भी आए थे, नवी मुंबई से कोर्ट मैरिज हुई, रोका हुआ, हाँ सॉरी अलीबाग से। तो हो गया, रोका हो गया। उसके बाद में शादी, तो शादी फेब में हुई हमारी 4 तारीख को। तो मार्च में हमारी फाइल लगवा दी। तो मार्च में पंजाब से फाइल लगी, तब हम लोग नहीं गए थे पंजाब। उसके हम लोग की शादी के बाद कुछ 2-3 महीने के बाद हम गए थे। तब मेरी इंटरव्यू थी, यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू थी, उसके लिए मुझे जाना पड़ा था पंजाब। तो हम दोनों गए थे फर्स्ट टाइम। और मेरा जॉब का भी ऐसा हुआ ना कि, मतलब ऐसा था कि ये सारी चीजें ना बनी थी, क्योंकि मेरा जॉब जहाँ मैं कर रहा था, मतलब आउटरो में था मैं। तो वहां से फिर एकदम से फिर मेरे को इधर का अच्छा हुआ, मेरे को आउटरो से मेरे को दूसरा मेरे उरन में ही मिल गया। फिर अगर वो नहीं मिलता तो फिर बहुत इश्यूज होती, क्योंकि हमको साथ में अपने खर्चे भी देखने पड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये चीजें हो रही है, हमें अपना भी अलग, जो हमारे खर्चे वो हमें अपने देखने पड़ रहे थे। ये तो सिर्फ कॉलेज और उस पे लग रहा था। तो वो अच्छा हो गया था कि मेरे को सारी चीजें पता नहीं, जैसे गॉड गिफ्ट। हाँ, मतलब वो ये चीज ऐसी थी कि होती कि हमें पता भी नहीं लगा कि भाई ये चीज ऐसी ऐसे स्टेप सब चीजें हो गई। और हम लोगों को बीच में प्रेशर भी बहुत आ रहा था मोस्टली। अगर ज्यादातर ये स्टूडेंट्स अगर देख रहे होंगे ना, जो भी जैन इनटेक में आ रही है, फिर जो आ चुके सितंबर इनटेक में, और उनका कैश लेटर डिले आ रहा था, भाई वो पीरियड इतना खराब था मेरे लिए। बैंक में चक्करे सारे सब, इतनी अप्स एंड डाउन्स, ओ गॉड। मतलब अगर हम पूरा डिटेल बनाएंगे ना, इतना लंबा वीडियो जाएगा।
बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है, लाइक तुम मतलब एकदम अच्छे से होता है। हमारा ना बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए मैं हाँ, हम लोग ये नहीं बोलते कि बहुत ही मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सबके साथ होता है, बट हमारा सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस था। हमारा तो काफ़ी ऊपर-नीचे था, सब चीज़ें नीचे थी, एंड तक तो मेरे गले पे था। पहले इसके गले पे था, फिर मेरे गले पे आ गया था। तो मैं बताती हूँ, मैंने इंटरव्यू क्लियर करी समथिंग अराउंड जून में। जून के एंड में मैंने इंटरव्यू दी, और कैश लेटर का ये पंगा हुआ, हमारा फंड्स का इशू हुआ, क्योंकि हमें पहले बोला गया था कि फंड्स हम दोनों के एक ही अकाउंट में शो कर सकते हैं। उसके बाद ये चेंज हो गया कि, और फंड्स का ऐसा होता है कि आपको मिनिमम 28 डेज रखना होता है। तो ऑलरेडी फंड्स हमारे थे, सब चीज़ें क्लियर थी। अभी टाइम पे वो बोल रहे हैं, जब हमें कैश के लिए अप्लाई करना है, कि मेरे इंडिविजुअल चाहिए, इसके इंडिविजुअल चाहिए फंड्स पूरा। फिर तो पापा ने तुरंत मेरे अकाउंट में कर दिया था ट्रांसफर फंड, पर उसे 1 महीना लगता है, उसको 28 डेज ओल्ड होने के बाद ही 2-3 दिन बाद हमें स्टेटमेंट निकाल के शो करवानी होती है। तो ऐसे हमारा 1 महीना लेट हो गया था, जिस वजह से काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो वो गई। गलतियाँ हो जाती हैं, उनसे थोड़ी गलती हुई, इस तो चक्कर में उसमें बहुत हमें बहुत प्रॉब्लम सफ़र हुई। करना पड़ा हाँ, था, उनकी एक गलती क्योंकि से बहुत कैश सफ़र लेटर हुआ। आया फिर मेरा अगस्त में। अभी सितंबर इनटेक था, और कैश लेटर अगस्त में मेरा, वो भगवान के नाम लेते-लेते कैश लेटर आया। इसने उस टाइम में बहुत फिर भी बहुत ही मेरा 1 महीने में आया। बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जून में, जुलाई में, कुछ-कुछ तो मई में भी अप्लाई करे हुए, जिनका आया ही नहीं। एकदम अगस्त एंड में आए, तो उसके बाद क्या हुआ, वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा भी लेट आता है। यूनिवर्सिटी ने फिर नहीं एडमिशन दिया। तो ऐसे भी काफ़ी केसेस हुए और हैं। सितंबर इनटेक हमेशा याद रखना, जो भी देख रहे हो, सितंबर इनटेक सबसे ज़्यादा भरता है। मतलब सितंबर इनटेक में ना हो तो बेटर है, अगर आप आ रहे हो तो पहले से ही लगो, पहले से चीज़ें करो। एक्चुअली बहुत से एजेंट ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आप ना, जैसे हम लोग मार्च में गए थे, तो मार्च में जाने के बाद भी बोल रहे थे कि आप मई इनटेक के लिए ट्राई करो, जबकि 2-3 महीने ही बचे थे। पर ऐसा कभी मत करना, ये लोग सिर्फ बोलते हैं हो जाता है, लेकिन बाद में आप ही को सफ़र करना पड़ता है, जो भी स्टूडेंट है। क्योंकि डिपेंडेंट का ना, डिपेंडेंट पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि इनका इतना सीन नहीं होता, जो भी होता है मेन एप्लीकेंट का होता है। तो उसमें इतना प्रॉब्लम होता है। तो हम, मेरा कैश लेटर डिले हो गया, अगस्त में आया, तो मेरा फिर प्रायोरिटी वीज़ा लगवाना पड़ा, और डिपेंडेंट का प्रायोरिटी वीज़ा था नहीं। तो फिर भी उन लोगों ने लगाया, बट क्या होता है, बहुत ही ट्रैफिक, बहुत, मैं बोला ना सितंबर में ट्रैफिक बहुत हाई है। अभी वाला सितंबर में बहुत हाई था, मतलब इतने लोग, इतने, पर यूके ले रहा है, यूके ने लिया है, ऐसा नहीं कि नहीं लिया है। इतने लोग आए, इतने कि पूछ ही नहीं सकते। पूरा ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, इस चक्कर में मेरा प्रायोरिटी लगा नहीं। वो स्टूडेंट को प्रायोरिटी दे दिया था इन लोगों ने, कि चलो स्टूडेंट को पहले निकालेंगे, उन्होंने उसके 2 बाद। दिन में ही प्रायोरिटी बंद कर दी थी, क्योंकि एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशंस काफ़ी हो गए थे उनके पास डिपेंडेंट्स के। तो उन्होंने सिर्फ अभी मेन एप्लीकेंट जो भी थे उन्हें प्रायोरिटी में रखा, और मेरा 6 दिन में वीज़ा आ गया था। तो हमें ऐसा था, एजेंट ने इस तरीके से हमें बोला था स्टार्टिंग से हमें बोला था ये बात। कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रायोरिटी है, तो इस मेरे पीछे लगे 1-2 दिन के बाद इनका वीज़ा आ जाएगा। तो हम, हमारा वो माइंडसेट से था, और हम लोग इतने टेंस्ड हो गए थे कि इसका वीज़ा क्यों नहीं है। मेरा वीज़ा आई गेस अगस्त के एंड में ही मेरा वीज़ा आ गया। ये हो गया था सीन, कि हम लोग इसका वेट करते, और क्लासेस 19 अक्टूबर से 19 सितंबर से शुरू हो गई थी। तो मैं वेट करी थी, और ये रेडी नहीं था मुझे अकेले भेजने के लिए, बट एट द एंड जब कोई चारा नहीं था, तो ये मैंने बोला जाओ यार, अब तो भेजना ही पड़ेगा। अभी कोई बचा नहीं, कुछ चारा बचा नहीं, क्योंकि मैं कुछ और माइंड से सोच रहा था, ये कुछ और माइंड से सोच रही थी। तो मैं आ गई फिर। तो मैं आई 3 अक्टूबर को, वैसे ही फिर 3 दिन बाद 6 अक्टूबर को भाई मैसेज आ पर गया वो 3 अनस्टडीज दिन पर। ना वो 3 दिन मैंने अपने को कितना स्ट्रांग बनाया था ना, मेरे को पता है मैंने कैसे बनाया था। मैं अपने आप को बहुत ही, मतलब हर चीज में अपने, मतलब कभी जिम जा रहा हूँ, कभी कुछ, क्योंकि वो टाइम पे मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। तो मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना के रखा था। बट वो अच्छा था कि चलो 3 दिन के अंदर आ गया। बट मैं ये बोलूंगा, मेरा काम जो हुआ है सबकी दुआओं से है। आ गया था 6 अक्टूबर को, और उसके बाद बस तुरंत फ्लाइट करी। पर तभी ये हो गया था कि ये मुंबई आ चुका था, तो फिर इस चीज़ के लिए थोड़ा 10-15 दिन डिले हो गए, क्योंकि पुणे पंजाब वापस जाना पड़ रहा था। पंजाब वापस गए, फटाफट अपना वीज़ा लिया, वापस आए, और फिर आ गए वापस मेरे पास। तो ऐसा सारा प्रोसेस था। और अगर आपको ये जानना है कि मेरा क्या कोर्स है, यूनिवर्सिटी ने क्यों ये कोर्स लिया, और या सब चीज़ें, एक्सपेंसेस, और जो भी डिटेल चीज़ें हैं, वो अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ कमेंट करना, और एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन उसमें लिखना। एंड आई गेस मैं 1-2 दिन में Q&A का भी अपलोड करूँगी इंस्टाग्राम पे। तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर आप चेकआउट करो, और फॉलो भी करो, ताकि हम जो Q&A डालेंगे, तो आप प्लीज़ उसमें अपना क्वेश्चन पूछना, और हम ज़रूर आंसर करेंगे उसका। एंड हमने काफ़ी टाइम के बाद साथ में ब्लॉग बनाया है, आई होप आपको उसमें अच्छा भी इसने मेरे को लगा। टोक दिया। कोई नहीं, खुद को बोलना हो तो कुछ भी बोल देगी, अगर मैं बोलूंगा तो उसको रोक लंबा जा देगी। रहा था ब्लॉग। वो लंबा बना भी दिया तुमने वैसे भी, बोल मेरा बोल। अगर आपको कोई न्यू व्लॉग्स चाहिए रिगार्डिंग हमारे यूके टूर, अकोमोडेशन कैसे ढूंढा,
और रेंट और कैसी क्या क्या प्रोसेस होता है एग्जैक्टली, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे डीएम एंड फॉलो ज़रूर कर सकते हो। हमारी यूके की जर्नी और इस तरीके से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी जुलाई अगस्त से, ये अगस्त तक पूरे 1 साल में हम लोगों ने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स फ़ील किए हैं मतलब फेस किए हैं, हाँ। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स फेस करे और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो गाइस जिसको भी ऐसा लगता है ना कि ये लोग ऐसे कैसे पहुँच गए? क्या करने चले गए? इतना अचानक कैसे? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है तुम भाई। समझ रहे हो, तुमने पैसे लगा लिए, तुम्हारे पास तुमने पैसे लगा लिए तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसे बहुत लोग के पास है, बट उसको प्रोसीजर कैसा है, हर एक मिनट तुम्हारा ऐसा है कि हर एक दिन में कब क्या चेंज हो, हर सेकंड में क्या चेंज होता है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा तुम्हारे साथ ये क्या हो गया भाई। हाँ, और जॉब्स की रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, लाइक अभी संदीप की जॉब तो शुरू हो गई, हम उस पे भी फिर वीडियोस बनाएंगे, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन यूके, हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन एंड जो भी चीज़ें हैं आपको जाननी, आप प्लीज डीएम कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टाटा। बाय।